दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में मिर्च की खेती अधिक एरिया पर की जाती है, जिसकी खेती वर्ष भर होती रहती है। लेकिन इस फसल में कई तरह के रोग भी लगते हैं, जो कि फसल की बढ़वार और उपज को काफी प्रभावित करते हैं। इसलिए आज हम आपको मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन और श्याम वर्ण रोग की पहचान और इनके नियंत्रण के बारे में बताएंगे। तो प्रस्तुत है आज के इस विशेष अंश के माध्यम से। मसाले वाली फसलों में मिर्च एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन मिर्च की फसल में कई प्रकार के रोग देखने में आते हैं, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें, तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग अधिक देखने को आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधक किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वह किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं और बीजों की बुआई लो टनल पॉली हाउस में करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग से नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पौधों की कोमल शाखाओं का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है और नीचे की ओर बढ़ता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं। फलों पर यह रोग पकने की अवस्था में होता है। जब फल लाल होने लगते हैं, उस पर छोटे काले और गोल धब्बे बनते हैं और फल सड़ने लगते हैं। इस रोग से बचने के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीजों को बोना चाहिए, लेकिन बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे और आगे चलकर फसल से अच्छी उपज की भी प्राप्ति कर सकेंगे। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम नापासर, जिला बीकानेर के कृषक अंजनी कुमार ने। आप आम के बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अंजनी कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
आज हम चर्चा करेंगे मैंगो माल फॉर्मेशन, जो एक कार्यकी विकार होता है आम में, उसके बारे में। तो मैंगो माल फॉर्मेशन हम साधारण भाषा में कहते हैं कि गुच्छा बन जाता है उसमें फूलों का। तो ये मैंगो माल फॉर्मेशन के दो कारण से होता है, या यूँ कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वानस्पतिक कार्यकी विकार होता है मैंगो माल फॉर्मेशन। दूसरा होता है फूल आते समय इसमें मैंगो माल फॉर्मेशन हो जाता है। वानस्पतिक वृद्धि जब होती है उस समय की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम सीडलिंग स्टेज पे बात करेंगे, तो जब पौधा छोटा रहता है यानी कि 3-4 महीने का, उसी समय उसमें मैंगो माल फॉर्मेशन आ जाता है। फलों का राजा आम भी आज के समय में कीट रोगों के प्रकोप से अछूत नहीं है। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है गुम्मा। इस रोग के कारकों में फ्यूजेरियम सबगल लूटिनेशन नामक फफूंदी का उल्लेख होता है, लेकिन अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों का असंतुलन है। गुम्मा रोग से ग्रस्त आम के पेड़ में पत्तियों और फूलों में असमान वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बोर के फूल गुच्छों में हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस रोग के कारण और पहचान के लक्षणों के बारे में। उसके लक्षण ये रहते हैं कि पौधा की जो एक तो ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है, वो एक तो स्टंटेड ग्रोथ होती है। यानी कि यूँ कहें कि पौधा की जो 2 नोड होती है, गांठें होती है, उनका जो लंबाई रहती है वो कम रह जाती है। पौधा धीरे बढ़ता है और बहुत सारी पत्तियां उसमें आ जाती है, एक जगह पे ही बहुत सारी पत्तियां आ जाएगी। तो एक तरह से ऐसा कहेंगे कि एक पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं फ्लोरल माल फॉर्मेशन की, जो कि पुष्पन के समय होता है। उसमें क्या रहता है कि उसमें जो पत्तियों की जगह बहुत फूल जो आएगा आपका, वो बहुत सारे गुच्छों के रूप में आएगा। और इसमें भी वही है कि फूल जो आएंगे उनसे फल नहीं बनेंगे। अब इसके कारण भी जो होते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन के, वो एक कारण नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई डिजीज हो, लो टेम्परेचर हो, माइट्स का इफेक्ट हो, CN रेशो जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशो रहता है वो हो सकता है, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मतलब बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। किसान भाइयों, आम के बाग में कई तरह की समस्या आती रहती हैं। जो बागवान समय रहते रोग की सही पहचान करके नियंत्रण के समुचित उपायों को अपनाते हैं, वे आसानी से रोग की रोकथाम करके आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो आम के बाग में गुम्मा रोग की रोकथाम के लिए बागवान कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, वो इस प्रकार से है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में, लगभग ये मान लीजिए कि आप 20 अक्टूबर के आसपास, यदि हम जो NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम प्लानोफिक्स के नाम से बाजार में लेते हैं, उसका हम यदि स्प्रे कर देते हैं 200 ppm कहें तो 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में, यदि उसका स्प्रे करके और उसके बाद में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे यदि स्प्रे करते रहेंगे, तो मैंगो माल फॉर्मेशन से काफ़ी हद तक हम नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा हम गुच्छे यदि बन जाते हैं तो उनको हम समय समय पे तोड़ते रहते हैं और बगीचे में साफ़ सफाई रखते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो इसकी प्रतिरोधी जो किस्में होती हैं, सहनशील जो किस्में होती हैं, वो उगाएं। ये यदि हम करेंगे तो हमारा मैंगो माल फॉर्मेशन का कंट्रोल हम कर पाएंगे।